1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। कुछ दिन पहले एक फिल्म आई और फिल्म में एक गाना था। गाना महंगाई को लेकर था और आम आदमी ने उस गाने से जुड़ाव महसूस किया। सखी सैया तो खूब कमात हैं, लेकिन महंगाई डायन खाए जात है। और आज देश में आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है। लाख कतर ब्योंत करता है, लेकिन फिर भी जरूरत की चीजें उसकी पहुंच से बाहर बनी रहती हैं। आलम यह है कि खाने पीने की चीजें भी उसके बजट से अब निकलती जा रही हैं। देश में बेहिसाब बढ़ी सब्जियों की कीमत और उसके खाने पर अब आफत आ गई है। प्याज तो प्याज, अगर आलू, मटर और गोभी जैसी सब्जियों की कीमतें भी अब रुलाने लगें तो आपकी रसोई का क्या होगा। देश भर में अगर इन सब्जियों की कीमतों की बात करें तो काफी हैरान करने वाली बातें सामने आएंगी। देश में प्याज जब 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा हो तो भला बाकी सब्जियों की कीमतें क्यों पीछे रहेंगी। प्याज के पैटर्न पर ही दूसरी सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं। मटर की कीमत है 30 से 40 रुपए प्रति किलो। टमाटर और फूल गोभी की कीमतें भी 40 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई हैं। लहसुन को महंगाई की हवा इस कदर लगी है कि लोग इसे खरीदने तक से परहेज कर रहे हैं। आप ये बताइए, ये जो प्याज आप बेच रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या भाव है? 50 रुपए। और जो लहसुन है उसका क्या भाव है? लहसुन है 280 रुपए किलो। तो ये बताइए कि अब प्याज लहसुन लोग खरीद रहे हैं कि नहीं? खरीद रहे, थोड़ा थोड़ा खरीद रहे, जितना काम लगता है उतना लेते हैं। भिंडी 60 रुपए और शिमला मिर्च का रेट 100 रुपए प्रति किलो तक चल रहा है। आलू की कीमतें भी 25 रुपए प्रति किलो तक पहुंच रही हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में टमाटर की फसल 70% तक बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में टमाटर की कीमतों में और इजाफा हो सकता है। देश के सभी इलाकों में सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्याज की कीमत अभी आपने जैसा बताया कि 56 रुपए किलो चल रहा है, कितना असर पड़ रहा है आपकी दुकानदारी? बहुत असर पड़ रहा है। कल तक जो है सो 2 पैकेट 3 पैकेट हम बेचे थे, अभी जो है सो बहुत कम 20 किलो 25 किलो हम बेच रहे हैं, जो 30 किलो 40 किलो हम बेचे थे। साफ है, सब्जियों की कीमतों में 100% तक इजाफा हो चुका है। गृहस्थी की दूसरी चीजों पर महंगाई की मार अलग से है। ऐसे में रसोई कैसे चलाई जाए, इस सवाल का जवाब किसी की समझ में नहीं आ रहा। लखनऊ से नवल और पटना से दिनेश आनंद के साथ आदित्य चौधरी, CNEB, चंडीगढ़। देश भर में प्याज की कीमतों में आग लगी हुई है। देर सबेर सरकार में भी सुगबुगाहट हुई। अब सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है, लेकिन कृषि मंत्री के बयान से लगता है कि अभी कीमतें नीचे आने वाली नहीं है। देश भर में प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। जब हाय तौबा मची तो सरकार में सुगबुगाहट हुई। सरकार के बचाव के लिए सामने आए कृषि मंत्री शरद पवार और बताया कि कीमतों पर लगाम लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि 2-3 हफ्ते की बात है, क्योंकि बाकी राज्यों से माल आना शुरू हो जाएगा। मगर आज सबसे ज्यादा माल जहाँ से आता है वो नासिक में बहुत नुकसान हुआ है किसानों का। और ऐसे परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? एक ही मार्ग है कि हिंदुस्तान के बाहर जो जाने वाला है उसको रोक लगा सकते हैं और यहाँ अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और कुछ न कुछ कीमतें में सुधार होने की संभावना है। जी हां, शरद पवार के मुताबिक प्याज और सब्जियों के दाम जल्दी नीचे नहीं आने वाले। मौसम की मार और कम आपूर्ति का हवाला देकर पवार ने साफ कर दिया कि सरकार का इस पर कोई जोर नहीं। यानी फिलहाल प्याज आम लोगों की पहुंच से बाहर बना रहेगा। हालांकि अपनी फजीहत रोकने के लिए सरकार ने सोमवार को प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी।
लेकिन इससे कोई खास असर कीमतों पर नहीं पड़ा है, क्योंकि थोक मंडी में भाव चढ़ा हुआ है। बहरहाल सरकार की नीतियों पर विपक्ष के तेवर भी चढ़े हुए हैं। This is a failure, not because of any caste, religion, creed or language. ये सब हो रहा है, इसका कारण रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड यूपीए। बेहिसाब महंगाई से आम आदमी गुस्से में है और ये बात सरकार के मुखिया भी जानते हैं। शायद इसीलिए मनमोहन सिंह ने भी प्याज की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई है। पीएम के मुताबिक प्याज का दाम घटाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। बहरहाल जनता के लिए प्याज अकेली परेशानी नहीं है। बाजार में लहसुन 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। मटर, भिंडी, तरोई और शिमला मिर्च जैसी दूसरी सब्जियों की कीमतों में भी तेजी से इजाफा हुआ है। हालत यह है कि थाली से सब्जियां गायब हो रही हैं। दिल्ली से सर्वेश शुक्ला के साथ सैयद मोजिज इमाम, CNEB। और हमारे साथ खास मेहमान हैं डीपी त्रिपाठी साहब, हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं, एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं भारत कृषक समाज के, और श्री राम खन्ना साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं कंज्यूमर काउंसिल का। आप सभी का स्वागत है। डीपी त्रिपाठी जी, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि फिलहाल तो राहत नहीं मिलने वाली, और उनका यह कहना कि नासिक में फसलें बर्बाद हुई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कितना उचित मानते हैं? देखिए, उन्होंने सर्वथा उचित बात कही है। जो असल बात उन्होंने कही उसका आप उल्लेख ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 2 से 3 हफ्ते में प्याज के दाम कम हो जाएंगे, और प्याज का निर्यात सरकार ने तत्काल बंद कर दिया। जैसे सरकार को दिखा कि कीमतें बढ़ रही हैं, वैसे ही उन्होंने प्याज का निर्यात तुरंत बंद कर दिया, और तमाम राज्यों से, मंडियों से और जगह से प्याज आने दीजिए। नासिक चूंकि प्याज पैदा करने वाला बहुत बड़ा केंद्र है इस देश में जी, और वहां पर फसलों को नुकसान हुआ है, किसानों को नुकसान हुआ है, इसलिए भी उसकी आपूर्ति। लेकिन जो इकोनॉमी के जानकार हैं डीपी त्रिपाठी जी, जो इकोनॉमी के जानकार हैं, जो कृषक हैं, वो कह रहे हैं कि इन चीजों से कोई असर नहीं पड़ने वाला और फिलहाल तो कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ने राहत तत्काल मिलेगी। मैंने कहा ना, आप सिर्फ, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं एक पार्टी की तरफ से कह सकता हूं, क्योंकि कृषि मंत्री से मेरी विस्तार से चर्चा हुई है इस विषय में, कि अगले 10 दिन में आप देख लेंगे कि प्याज के दाम कम होंगे जी। लेकिन सवाल, और कुछ सब्जियों के दाम भी कम होंगे जी, सिर्फ प्याज के ही नहीं। कुछ चलिए, हमारे साथ और भी खास मेहमान मौजूद हैं, उनका हम रुख करते हैं। डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी से हम जानते हैं कि एक जगह पर कहा गया, नासिक, हम मानते हैं कि सबसे ज्यादा पैदावार वहां पर होती है, लेकिन क्या वो एक इकलौता फैक्टर हो सकता है कि वहां पर बारिश हो और पूरे देश में प्याज को लेकर हाहाकार मच जाए, कीमतें आसमान छू जाएं? देखिए, देश में 2 बड़े केंद्र हैं प्याज के, एक महाराष्ट्र में नासिक है, दूसरा राजस्थान में फसल होती है जी। ये सच्चाई है कि बारिश से फसल को नुकसान हो गया है, और ये प्राकृतिक जो आपदा होती है फसलों पर, वो किसी के हाथ में नहीं है, सरकार भी क्या कर लेगी। सच्चाई तो ये है जी। जहां तक उत्पादन पहले जो एस्टीमेट आया था, तो सरकार के पास कोई ऐसा स्टॉक नहीं होता कि सरकार फौरी मदद कर सके। फौरी मदद करने की स्थिति सरकार के पास नहीं है। सरकार सिर्फ आयात खोल सकती है और निर्यात को रोक सकती है। सरकार ने जो है यही जिम्मेदारी अपनी निभाई है जी। श्री राम खन्ना साहब, आप क्या समझते हैं? जिस तरह से डीपी त्रिपाठी साहब भी कह रहे हैं और डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी ने भी कहा कि फिलहाल सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या आपको लगता है कि 10 दिनों में कीमतें अपनी जगह आ जाएंगी, घट जाएंगी इन सभी चीजों की? देखिए, डिमांड तो कम नहीं हो रहा है, सप्लाई कम हुई उन कारणों से जिनका उल्लेख अभी कृष्णवीर जी ने किया और त्रिपाठी जी ने किया। तो जब डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस होता है तो इंटरमीडिएरीज उसका फायदा उठाते हैं जी, और वो दाम ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, और वो यानी जमाखोरी बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये प्याज में क्यों, हर व्यापारी ये करता है, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, जब उसको मौका लगता है वो रोक के पैसा ज्यादा लेने की कोशिश करता है। तो वो हो रहा है, परंतु इसमें कैसे रोक है? प्रदेश सरकारों के पास अधिकार हैं, होर्डिंग को, डी होर्डिंग की पावर को इस्तेमाल करें, ब्लैक मार्केटिंग को रोकें, वो कर नहीं पा रही हैं। यहां तक तो केंद्रीय सरकार ने निर्यात पर रोक लगाई इसलिए ताकि सप्लाई की सिचुएशन इंप्रूव हो और जो एक्सपोर्ट हो कम हो जाए जी, और कुछ रिलीफ आ जाए। और कहा जा रहा है कि इस कारण से 2-3 हफ्ते में
मामला सुधरेगा। परंतु मेरा ये जानना है, मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश सरकारों ने क्या किया इसके ऊपर? किसी प्रदेश की किसी सरकार ने कुछ किया? दिल्ली सरकार इकलौती कुछ जरूर कदम उठाती नजर आई, लेकिन कितने कारगर होंगे वो भी अपना सवाल वहां पर भी जरूर खड़ा होता है। डीपी त्रिपाठी साहब का एक बार फिर से रुक करेंगे। डीपी त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि चूंकि मौसम खराब रहा एक वजह ये रही, लेकिन स्टोरेज को लेकर जो बात हो रही है और अब ये कहा जा रहा है कि होर्डिंग शुरू हो गई है, उसको लेकर क्या खुद कृषि मंत्रालय की तरफ से कोई कदम, या क्योंकि प्याज जैसी फसल जो कि कहा जाता है कि बहुत ज्यादा खराब नहीं होती है और ये अनुमान है, चूंकि बारिश अभी हुई है, क्या इस तरह के अंदेशे अनुमान पहले से नहीं लग सकते हैं? जब इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है कि दाम आसमान पर पहुंच जाएं, तब कहीं ना कहीं जागता दिखता है मंत्रालय भी। अब अभी आपको जो अभी भारत और अमेरिका के बीच में कृषि के क्षेत्र में समझौता हुआ है, नीतिगत बातें हुई हैं, अभी ओबामा के इस विजिट में जो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में हुई है, तो हम मानसून के विषय में शायद और ज्यादा जानकारी मौसम के विषय में प्राप्त कर सकेंगे और शायद उस हिसाब से एहतियाती कार्रवाई कर सकेंगे। जैसा अभी श्री राम खन्ना जी ने कहा, उस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि जो राज्य सरकारों की शक्तियां हैं, कृषि केंद्रीय विषय नहीं है, राज्य सरकार का विषय है। जमाखोरी को, कालाबाजारी को नियंत्रित करना ये राज्य सरकारों का कर्तव्य है। अब अगर ये कहा जाता है तो कोई गलत बात है क्या कि उनको इसे नियंत्रित करना चाहिए? नहीं, तो केंद्र की तरफ से क्या कोई दिशा निर्देश, डीपी त्रिपाठी जी, क्या केंद्र की तरफ से कोई दिशा निर्देश इस जमाखोरी को रोकने के लिए राज्य सरकारों को दिए गए हैं? बार बार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री तक ने इस विषय में अपील की है और अभी कीमतों के बढ़ने पर जो प्रधानमंत्री जी ने कल बयान दिया है कि 3 महीने के अंदर भारत की आम जनता को ये अनुभव होगा कि किस तरह कीमतें कम हुई हैं। नहीं, बीते क्योंकि 3-4 महीने से ही डीपी त्रिपाठी जी, बीते 3-4 महीने से ही लगातार बढ़ रहा था और बावजूद उसके भी निर्यात नहीं रुका था। वहां पर तो आप मानेंगे कि इंटरवेंशन जो है वो केंद्र का होना चाहिए, उसमें भी क्या राज्य सरकारों के ऊपर थोप दिया जाए? बहुत सारी खाद्य पदार्थों की कीमतें स्टेबलाइज हुई हैं, स्थिर हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम बढ़ रहा है और कुछ सब्जियों की कीमतें घटी हैं, कुछ फलों की, ये नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि जिस तरह से ये कीमतें बढ़ी हैं उससे जनता को बहुत तकलीफ है और सरकार का कर्तव्य है कि उस तकलीफ को जितना जल्दी कम कर सके करे। चलिए, आपने राज्य सरकारों का जिक्र किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जब सरकार को पता था कि बारिश से फसल खराब हो गई है तो उसका निर्यात ही क्यों किया गया? उत्पादन होता है तो किसान को कभी रुलाता है। अभी तो केंद्र सरकार की कुछ मेहरबानी भी है इसमें लोगों को रुलाने में। काहे इसको एक्सपोर्ट होने दिए, मालूम नहीं था? फसल बर्बाद हो गई है, असर पड़ गया है। और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करें। डॉक्टर कृष्णवीर, आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नीतियों में गड़बड़ है या कहाँ ऐसी दिक्कत है कि स्थिति यहाँ तक पहुंच जाती है? क्योंकि ठीकरा दरअसल देखा वही जाता है कि केंद्र राज्य के ऊपर फोड़ देता है, राज्य जो है वो व्यापारियों के ऊपर डाल देता है, लेकिन जो हमारी नीतियां हैं क्या वो उतनी सक्षम है कि इस तरह की स्थिति ना पैदा हो? क्योंकि प्याज को ही लेकर अगर हम बात करें, बार बार इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। देखिए, केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उसमें प्राइस मॉनिटरिंग सेल है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसमें प्राइस मॉनिटरिंग सेल है। कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है मिनिस्टर ऑफ ग्रुप्स की अलग है, सेक्रेटरीज का ग्रुप अलग है। ये पूरा नेटवर्क और ढांचा केंद्र सरकार ने बना रखा है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने अभी एक बात कही है और वो हकीकत है कि ये पूरा सिस्टम जो है सिर्फ डाटा कंपाइलिंग सेल बन के रह गया है। ये कहने को तो है डे टू डे मॉनिटरिंग और वीकली मॉनिटरिंग, ये सब है। सबसे बड़ा गलती जो केंद्र सरकार की नीतियों में वह है कि हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को मानकर चलते हैं, जबकि दुनिया के और देशों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मान के चला जाता है। और ये कहना कि 5.5% तक जो है महंगाई आ जाएगी 3 महीने में, मैं नहीं मानता कि ऐसा होगा इस देश में, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं
वो कब्जे से बाहर है। और जब हम उदारीकरण की बात करते हैं, हमको ये पता था कि हमारे पास स्टॉक में प्याज इतना है, हमने निर्यात की इजाजत क्यों दी, सबसे पहला सवाल है जी, सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास जो डाटाज हैं जी, वो हकीकत में नहीं है जी। 98 में जब प्याज के दाम बढ़े थे, उस वक्त कांग्रेस ने जो हंगामा किया था, सरकारें गिर गई थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे किस हद तक उस वक्त प्याज के दाम पहुंच गए थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीएनबी प्राइम में। हम दिखा रहे हैं आपको खाने पर आफत, किस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगी सब्जियों की मार झेल रहे लोगों के लिए तुरंत कोई राहत मिल जाए, इस तरह का कोई संकेत तक नहीं है। प्याज की कीमतें तो पहले से ही रुला रही थी, अब सरकार की नजर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर है, यानी साफ है कि जल्दी आपकी जेब पर एक और बड़ा झटका लग सकता है। प्याज बिका 80 रुपए प्रति किलो, लहसुन बिका 300 रुपए प्रति किलो और अब गैस सिलेंडर की बारी। सब्जियों की कीमत में आए बेतहाशा उछाल से आम आदमी हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि रसोई का बजट कैसे संभाला जाए, लेकिन उसकी परेशानी बजाय घटने के बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार की ओर से संकेत अच्छे नहीं है। अब तक लोग महंगे प्याज से परेशान थे, लेकिन अब गैस सिलेंडर भी परेशानी का सबब बन सकता है। बुधवार को दिल्ली में मंत्रियों के खास समूह की बैठक होने जा रही है। संकेत है कि इस बैठक में रसोई गैस की कीमत 100 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सरकार की नजर अब डीजल की कीमतों पर भी है। हालांकि पहले ही पेट्रोल के दाम 3 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं और महंगाई पर इसका असर साफ है। लेकिन डीजल की कीमतों में इजाफा होने से महंगाई आकाश छू सकती है, क्योंकि सब्जियों के अलावा दूसरी चीजों की कीमत भी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। दिल्ली से दीपाली नंदा के साथ सर्वेश शुक्ला, सीएनबी। और ऐसा नहीं है कि प्याज की कीमतें किसी खास इलाके में बढ़ी हैं, देश भर में प्याज में आग लगी हुई है। महाराष्ट्र के नासिक से प्याज की सप्लाई कम होने के बाद कई राज्य सरकारों के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। दिल्ली में आसमान छूती प्याज की कीमतों से डरी शीला सरकार ने आनन फानन में एक बैठक बुलाई। मंत्रियों और अनियन ट्रेडर्स की मौजूदगी में यह तय हुआ कि एक कमेटी प्याज की कीमतों पर नजर रखेगी। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के मंत्री हारून यूसुफ और राजकुमार शामिल रहेंगे। ये गलतफहमी है कि नासिक से प्याज नहीं मिल सकता है, वो हमने ऑलरेडी कह दिया। वो नेगोशिएट करके आज शाम तक, कल परसों तक ट्रक्स चल देंगे वहाँ पर, तो उससे हो जाएगा। और जगह से भी जहाँ पर हम ले सकते हैं वो ले रहे हैं। दिल्ली सरकार ने प्याज की कीमत पर लगाम कसने के लिए नासिक के प्याज व्यापारियों से बात की है। व्यापारियों से सप्लाई बढ़ाने के लिए कहा गया है। दरअसल बेमौसम हुई बारिश के कारण नासिक में प्याज की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। नुकसान के कारण मंडियों तक प्याज नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में थोक प्याज की कीमत 6300 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। नासिक में बेहतर किस्म के प्याज की पैदावार होने के कारण ज्यादातर सप्लाई विदेशों को भेज दी जाती है। इसलिए सोमवार को जब सरकार ने विदेशी निर्यात पर रोक लगाई, तब प्याज की थोक कीमतें घटकर 5400 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई। लेकिन आम आदमी के लिहाज से ये राहत कुछ खास नहीं है। नासिक के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों से भी प्याज की सप्लाई होती है, लेकिन इन राज्यों में भी बेमौसम बारिश ने प्याज की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया है। जाहिर है प्याज मंडियों तक नहीं पहुंच रहा और उसकी कीमत ठहरने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली से दीपाली नंदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीएनबी। डीपी त्रिपाठी जी, आप बताएं, लासलगांव जो सबसे बड़ी मंडी है प्याज की, कहते हैं वहीं से तय होती हैं प्याज की कीमतें। अभी आप जिक्र कर रहे थे राज्य सरकारों की जिम्मेदारी की, आप बात कर रहे थे। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और कहा जाता है कि सबसे बड़ी जमाखोरी प्याज की इस लासलगांव मंडी में ही होती है। ऐसा है, अभी आपके ही न्यूज चैनल से ये कहा जा रहा है कि निर्यात रोकते ही 6300 रुपया क्विंटल से 5400 रुपये क्विंटल पर प्याज की कीमतें आ गई। और जो कृषि मंत्री शरद पवार साहब ने कहा है
कि अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में प्याज की कीमतें सिर्फ स्थिर नहीं होंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि हमने निर्यात रोक दिया है और तमाम राज्यों से जहां मौसम की वजह से नुकसान हुआ था, अब ये बेमौसम बारिश को सरकार क्या करेगी? नहीं, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया सर, जो पूछा गया था आपसे। ये उस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अगर आपने सुना हो, उन्होंने भी कहा कि नासिक से प्याज मिल सकता है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो अब तक अगर मौसम की मार से प्याज नहीं मिल रहा था, तो सीएम को ये इंडिकेटर कहाँ से जा रहा है कि यहीं से, नासिक से ही, इसी मंडी से प्याज मिल जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं थी। जो उपलब्ध मंडियों में जो मंडियों में उपलब्ध प्याज है, राज्य सरकार ने उसमें एक पहलकदमी की है महाराष्ट्र में कि वो तत्काल प्रभाव से देश के विभिन्न भागों में जाए। तो शीला जी ने जो अभी कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, उसको ध्यान से सुनिए कि अब वहां से ट्रक चल चुके हैं और कल तक वो यहां पहुंचेंगे, कल तक, शाम तक, रात तक पहुंच जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो कहा, कीमतों पर असर पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो कहा वो आपने सुना, बिहार के मुख्यमंत्री ने जो कहा वो आपने सुना, डीपी त्रिपाठी साहब, उन्होंने कहा कि जब फसलें बर्बाद हो रही थी, बारिश हो रही थी, सरकार को अंदाजा था प्याज का क्या हाल होगा, तब निर्यात क्यों नहीं रोका? नहीं, वो तो सरकार ने तुरंत, जैसे सरकार को पता लगा, उन्होंने निर्यात पर रोक लगा दी। अब ये सब करने में भी कोई भी आप किसी नीतिगत फैसला करने में कोई तुरंत तो नहीं करते हैं ना जी। अब वहां अगर बारिश हो जाएगी बिहार में, तो नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? बेमौसम बारिश होगी जी। श्रीराम खन्ना साहब, क्या आपको लगता है, उनको भी सुना, क्या ये तर्क देना कि फौरन रोक दिया गया, या जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब बरसात हो रही थी और फसलें बर्बाद होने का डर था सरकार को, तो उस वक्त क्यों कदम नहीं उठाए गए? कितना उचित है उनका ये सवाल उठाना? ये सवाल, इसका जवाब हर प्रदेश सरकार के पास है कि क्या कृषि जो एक स्टेट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या वहां